साथियों नमस्कार, शुभ प्रभात। और आप सभी लोगों का इस स्वास्थ्य के कार्यक्रम में स्वागत। और मुझे आशा है इस सुबह शानदार सुबह में आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और यहाँ जो भी कुछ हम लोग सीख रहे हैं वो अपने जीवन में हम अप्लाई भी कर रहे होंगे, आत्मसात भी कर रहे होंगे। और जो भी जानकारी हम लोग सीख रहे हैं उन जानकारियों को हम दूसरे लोगों के बीच बता भी रहे होंगे, दूसरे लोगों को शेयर भी कर रहे होंगे। हमें दूसरे लोगों को शेयर क्यों करना है? क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, जिससे कि वो लोग भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे, बीमारियों से बचें, खुद भी जागरूक रहें, लोगों को भी जागरूक करें। इस नाते इस कार्यक्रम को हम लोगों के बीच तक पहुंचाना है। तो आइए चलते हैं। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस समय जो भी वीडियोज हो रहे हैं वो फैट को लेकर के हो रहे हैं। जैसे पीछे बहुत सारे वीडियोज में हम लोगों ने जाना फैट के बारे में, जाना फैट के कार्य के बारे में, जाना फैट के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में, जाना जो है गैर जरूरी वसा कौन से हैं, जरूरी वसा कौन से हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6 के बारे में जाना, और किन तेलों में फैट की कितनी मात्रा रहती है, कौन से फैट की मात्रा कितनी रहती है, तो उन सबके बारे में जाना। तो आज का जो टॉपिक होगा हम लोगों का उसी से रिलेटेड होगा। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी वीडियोज में सीखा है उसमें हम लोगों ने जान लिया है कि किन किन तेलों में कौन से फैट होते हैं और कितने होते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं, क्या हम पर्याप्त या अधिक वसा का सेवन करें, यानी जो भी वसा हम अपने भोजन में सेवन कर रहे हैं वो पर्याप्त है, अधिक है या कम है। तो अभी तक हम लोगों ने भोजन में बहुत सारे फैट के बारे में जान लिया, अलग अलग फैट के बारे में या उनके प्रकार के बारे में जान लिया। जितने भी होते हैं फैट उन सब के बारे में हम लोगों ने जान लिया है, तो उनके प्रकार के बारे में जान लिया है। तो कौन सा आवश्यक फैट है और कौन सा अनावश्यक फैट है इसके बारे में भी जान लिया है। अब हम लोग जानेंगे, क्या हम भोजन में फैट काफी खाते हैं या हम ज्यादा खाते हैं, हमारे शरीर को जितनी जरूरत हो उतना ही खाते हैं या ज्यादा खाते हैं। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि आपको क्या लगता है हम भारतीयों में इसका सेवन कितना प्रतिशत है, क्या आप सही मात्रा में खाते हैं या ज्यादा खाते हैं, तो आपका शायद जवाब होगा कि ज्यादा खाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भोजन में फैट वसा के आंकड़े जो हैं, अस्वस्थकर जो भोजन है 1993 से लेकर के 1993 से 94 से लेकर के 2011-12 तक एक सर्वे किया गया था, एक रिसर्च किया गया था कि तेल और वसा, ये स्लाइड देख लीजिए, फिर आगे हम लोग इस पे और डिस्कस करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो तेल का कंजप्शन था 31% से बढ़ करके 2011-12 तक के 42% हो गया, और शहरी क्षेत्र में जो 42% कंजप्शन था वो करीब 53% हो गया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ग्राम के आंकड़े यह जो फिक्की पोषण समिति ने 2012 में जो प्रकाशित किया था उसका है। और अनुशासित दैनिक आंकड़े स्तर जो वसा के हैं 20 से 50 ग्राम होने चाहिए। शारीरिक गतिविधि और शारीरिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए 2000 किलो कैलोरी प्रतिदिन उपभोग करने वाले व्यक्ति के लिए जो है वसा जो है 27 ग्राम सेवन करना चाहिए, NINICMR का जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार। अब आइए इसको और थोड़ा सा जानते हैं। चलिए कुछ आंकड़े जानते हैं तेल और वसा के बारे में। जैसे अभी हम लोगों ने स्लाइड में देखा
कि जो पुराने हैं लेकिन काफी दिलचस्प हैं। आप स्लाइड में देख सकते हैं कि 1993-94 में जो है 2000 से 2011-12 तक का जो आंकड़ा है, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो तेल और वसा का जो सेवन था 31% से बढ़कर के 42% हो गया है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर शहरी क्षेत्रों की हम बात करें तो अगर हम शहर में रहने वाले लोगों की बात करें, शहरी क्षेत्र की बात करें, तो यहां पर भी तेल और वसा का जो कंजप्शन था, जो सेवन था, वो 42% से बढ़ करके जो है 52% हो गया है, 53% हो गया है। ये तो 2011-12 तक के आंकड़े थे। इस समय तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा होगा, बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि आप फैट पर्याप्त ले रहे हैं या अधिक ले रहे हैं। तेल और वसा का ये जो डाटा तो 10-15 साल पुराना है, अब तो ये बहुत ज्यादा हो गया होगा। जबकि रिकमेंडेड लेवल क्या है, 20 से 50 ग्राम जो फैट हमें दिखता है, यानी जो फैट हम देख सकते हैं, जैसे ऑयल, जब ऑयल में कुक करते हैं ऑयल देख सकते हैं, घी देख सकते हैं, जो फैट हम देख सकते हैं उसकी मात्रा 20 से 50 ग्राम होनी चाहिए। जैसे हम बहुत सारे तेल अलग अलग तरह का इस्तेमाल करते हैं भोजन बनाने में, वह विजुअल फैट है, यानी दिखने वाले फैट हैं, जो हमें दिखता है, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो फैट जो है 20 से 50 ग्राम की मात्रा होनी चाहिए। लेकिन जो हम खाना खाते हैं उन सारे खानों में भी फैट होता है, जैसे कोरा तिल हो गया, उसमें भी फैट होता है, लेकिन वो फैट क्या होता है, हमें दिखता नहीं। वो फैट अनविजुअल रहता है, वो दिखता ही नहीं। इसी तरह से हमारे चावल में भी फैट होता है, वो भी हमें नहीं दिखता। हमारे अलग अलग खानों में भी बहुत सारे फैट होते हैं जो हमें दिखते नहीं, जो हम देख नहीं सकते हैं, अनविजुअल फैट होते हैं जिन्हें हम जो है अपनी आंखों से देख नहीं सकते। उनमें से जो दिखने वाले फैट हैं, जो हम ऊपर से डालते हैं, उसका जो लेवल है वो 20 से 50 ग्राम होना चाहिए। यानी जो ऊपर से हम डालते हैं, जैसे मान लिया दाल में हमने तड़का लगाया तो ऊपर से दिख गया, दाल में हमने घी डाला वो दिख गया, रोटी में हमने घी लगाया वो दिख गया। तो इस तरीके से जो दिखने वाले फैट हैं उनका जो लेवल होना चाहिए वो 20 से 50 ग्राम होना चाहिए। फैट की मात्रा हमारी शारीरिक गतिविधि पर भी निर्भर करता है। अगर हम ज्यादा शारीरिक गतिविधि करते हैं तो फैट की जरूरत हमें थोड़ी ज्यादा होती है, और शारीरिक गतिविधि कम करते हैं तो हमें इसका सेवन कम करना चाहिए। यानी जिनका बैठने का काम है, जो शारीरिक श्रम कम करते हैं, उनको जो है फैट की मात्रा कम लेनी चाहिए। यानी उनको ऐसा भोजन करना चाहिए कि जिनमें फैट की मात्रा कम हो, लेकिन जो शारीरिक श्रम कर रहा है, जो हार्ड वर्क कर रहा है, वो जो है उसमें जो है उसके भोजन में फैट की मात्रा ज्यादा भी हो जाएगा तो भी फैट बर्न हो जाएगा। लेकिन जो शारीरिक श्रम नहीं करते हैं उनको जो अपने भोजन में फैट की मात्रा को कम करना चाहिए। ऐसे भोजन लेने चाहिए जिसमें फैट ना हो, ऐसे भोजन लेने चाहिए जिसमें फैट कम हो। जैसे कोई इंसान अगर 2 किलो कैल भोजन खा रहा है पूरे दिन भर में, तो उसके फैट का जो सेवन होना चाहिए सिर्फ 27 ग्राम। यानी कोई इंसान है अगर 2000 किलो कैल भोजन पूरे दिन भर में यानी 24 घंटे में खा रहा है, तो उसका जो ऊपर से फैट का जो सेवन होना चाहिए, यानी जो विजुअल फैट है, जो दिखने वाला फैट है, वो 27 ग्राम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये थी कुछ फैट की जानकारियां जो फैट के बारे में हम लोगों ने जाना, और इसके आगे के वीडियोज में हम लोग बात करेंगे कि
फैट के जो सोर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि वीडियोस बनाने में आप सभी लोगों को पता है मेहनत भी लगता है और कई चीजें लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह जानकारी लोगों को शेयर भी करना है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।